Welcome back to our channel. I am Shweta Chopra from Wells Overseas, and today we are going to do the third and the last part of noun, that is known as number of nouns. So the first type of number of noun is singular noun. As we can see from the name of the noun, singular means single, only one thing. We always use any article, sometimes article in front of this, like a pen, a pencil. मीन्स हम इनके पीछे कभी भी एस नहीं लगाते हैं. चाहे मैं फॉर एग्जांपल पेन के आगे वैसे तो लगाना चाहिए, लेकिन अगर मैं नहीं लगा रही तो ये पेन से ही पता लग रहा है कि ये एक सिंगल चीज़ है. ठीक है, अ पेन मीन्स एक पेन, राइट. सो एनीथिंग विच इज सिंगल दैट इज नोन एज सिंगुलर नाउन. और अगर इसका एक आधा अगर मैं और एग्जांपल लिखूं तो आई कैन से अ बॉटल, अ कैंडी. इससे आपको ये पता लग रहा है कि ये एक है, सिंगल. नेक्स्ट इज प्लूरल नाउन. एनीथिंग विच इज मोर देन वन, एक से ज्यादा कुछ भी हो दैट इज नोन एज प्लूरल नाउन. फॉर एग्जाम्पल पेन्स, कॉपीज. अब ना आप एक चीज देखिए, कोई भी चीज, कोई भी ऐसा नाउन जो वाई से खत्म होता है ना, वो ऐसे आता है, IES. कोई भी नाउन जो ओ से ख़त्म होता है, फॉर एग्जाम्पल मैं अगर ऐसे ही बोलती हूँ, कोई एग्जाम्पल ऐसा हो जो ओ से ख़त्म हो तो उसके पीछे हम लगाते हैं ES. ठीक है, उसके हम पीछे क्या लगाते हैं, ES. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल पोटैटो. अगर मैंने ये है सिंगुलर, इसको मैंने अगर प्लूरल करना है, हाउ आई विल से पोटैटोस. ठीक है, सो एनीथिंग विच एंड्स विद वाई, ऑलवेज अगर इसको हमने प्लूरल में बनाना है तो हम IES लगाते हैं. अगर कोई भी चीज़ ओ से ख़त्म होती है तो हम पीछे ES लगाते हैं. ठीक है, यही कारण है कि जब हम डू को उसमें लेके जाते हैं तो हम डज लिख देते हैं. वैसे ये नाउन के साथ कुछ भी इसका रिलेशन नहीं है, प्लूरल सिंगुलर के साथ. एनीवेज लेट्स स्टार्ट विद दिस. इसके पीछे ज़्यादातर एस होता है. फॉर एग्जाम्पल पेन्स, कॉपीज, वॉचेज एटसेट्रा. एक से ज़्यादा इज नोन एज प्लूरल, इनके पीछे हमेशा एस लगता है. नाउ लेट्स स्टार्ट विद अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन. लेट मी rub all this so that you will not confuse in between other nouns. So let's start with a very important that is known as countable nouns. So countable nouns वो होते हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं. कोई भी ऐसी चीज़ जिसको हम काउंट कर सकते हैं. अगर आप अपनी लेमैन लैंग्वेज में बोलोगे तो अगर आप किसी को बोलते हो गिव मी 1 पेन, 2 पेन्स, 3 पेन्स, 4 पेन्स, ठीक है, आप जिसको काउंट कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल कैप, 1 कैप, 2 कैप्स, 3 कैप्स, 4 कैप. ठीक है, तो इनको हम काउंट कर सकते हैं. पेन हो गया, पेन्स हो गया, फिर मैं बोलती हूँ बॉटल हो गया, फैन हो गया. ठीक है, गिव मी 1 चॉकलेट, 2 चॉकलेट, 3 चॉकलेट. ठीक है, नेक्स्ट और जूस हो गया. नहीं, हम जूसेस जो है उसको काउंट नहीं कर सकते. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद अनकाउंटेबल, जिसमें बच्चों को सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है. क्यों कन्फ्यूज होते हैं, उनको पता ही नहीं लगता कि कौन सी चीज़ हम रियल लाइफ में काउंट कर सकते हैं, कौन सी नहीं. तो उसके लिए मुझे ये लगता है फर्स्ट, जितनी भी चीज़ें मटीरियल नाउन के अंडर आती हैं ना, ये सारी अनकाउंटेबल होती हैं. कैसे अनकाउंटेबल होती हैं, मतलब ज़्यादातर, अगर मैं एप्पल की बात करूँ तो वो नहीं, बट 90%, ठीक है, 90% ये सारी चीज़ें जो है वो अनकाउंटेबल में आती है. क्यों, मैं कहती हूँ, जैसे मैंने इसमें बोला था फॉर एग्जांपल गोल्ड. गोल्ड को ना हम केजीज में लेते हैं, ठीक है, किलोज में लेते हैं, ठीक है, या ग्राम्स में लेते हैं, वेट करते हैं हम उसका. ठीक है, हम उसको 1 या 2, हम क्या बोलते हैं 1 नेकलेस 2 नेकलेस, यानी कि वो गोल्ड से जो सामान बना है. ठीक है, लेकिन हम लोग कभी भी उसको काउंट नहीं करते, हम उसको वेट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैं बोलती हूँ मिल्क, मिल्क हम लीटर्स में लेते हैं. ठीक है, आपने अपनी रियल लाइफ में और रूटीन लाइफ में ये चेक करना है किसको हम अपनी रियल लाइफ में ऐसे बोलते हैं कि ये कितना इसका वेट है.
ठीक है, हम ये नहीं बोलते गिव मी 1 मिल्क, गिव मी 2 मिल्क, हम क्या बोलते हैं गिव मी अ ग्लास ऑफ मिल्क। बेसिकली हम ग्लास को काउंट कर सकते हैं, हम मिल्क को काउंट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल शुगर, इसको भी हम वेट में लेते हैं, इसका भी हम वेट करते हैं, कभी भी हम इसको ऐसे नहीं बोलते 1 शुगर 2 शुगर। मतलब आपने ये देखना है एनीथिंग जो हम काउंट अपनी रियल लाइफ में नहीं करते हैं उसको हम वेट में करते हैं, वो अनकाउंटेबल में आएगा। इसके मैं आपको कुछ एग्जैक्ट आपको वो लिखवा देती हूँ एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंडर आती हैं चीज़ें वो कभी भी काउंटेबल नहीं होती। क्यों? क्योंकि हम ये नहीं कह सकते आज तुम 5 सैड हो, आज तुम 6 हैप्पी हो। हम क्या बोलते हैं, तुम या तो थोड़े सैड हो या बहुत ज़्यादा सैड हो। ठीक है, या तो हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन की चीज़ें, मटीरियल नाउन की चीज़ें। फॉर मोर क्लैरिटी आई कैन से शुगर, गोल्ड। हम आपको पता है हम सोप को भी काउंट नहीं कर सकते। हम लोग बोल देते हैं एक सोप दे दो, पर बेसिकली हम सोप को क्यों नहीं काउंट कर सकते? सोप इज लाइक बार, एक टिक्की सोप की दे दो, 2 टिक्की सोप की दे दो, ठीक है, गिव मी अ बार ऑफ ए सोप, गिव मी 2 बार्स ऑफ ए सोप। ठीक है, तो हम सोप को भी काउंट नहीं कर सकते। नेक्स्ट हम फर्नीचर को भी काउंट नहीं कर सकते। अब फर्नीचर देखो, हम 1 चेयर 2 चेयर 3 चेयर बोल सकते हैं। हम बोलते हैं ये रूम, कोई भी रूम है या फिर ये घर है, ये फुली फर्नीचर्ड है। ठीक है, हमने उसका फर्नीचर काउंट नहीं किया, हमने सिर्फ ये देखा कि कितना फुली फर्नीचर है, हाफ फर्नीचर्ड है, कैसे है, इसको हम काउंट नहीं कर सकते। नेक्स्ट हम कभी भी मनी को काउंट नहीं कर सकते। हम बेसिकली करेंसी को काउंट करते हैं। 20 रुपीज़ का नोट, मुझे 2 20 रुपए के नोट दे दो, ठीक है, एक 200 रुपये का नोट, पर हम करेंसी काउंट कर सकते हैं, मनी नहीं। तुम्हारे पास बहुत पैसा है, तुम्हारे पास बहुत कम पैसा है, ये जब ये बहुत और कम वाली बात आती है इनको हम काउंट नहीं कर सकते। नेक्स्ट अगर मैं इसका एक और अगर एग्जांपल दूं, दैट इज नोन एज इंफॉर्मेशन। हम लोग बोल देते हैं एक इंफॉर्मेशन, बट बेसिकली हम इंफॉर्मेशन को काउंट नहीं कर सकते कि कितनी इंफॉर्मेशन है। हम कहते हैं मेरे पास इस चीज़ की बहुत इंफॉर्मेशन है, मेरे पास इस चीज़ की बहुत कम इंफॉर्मेशन है, बट हम इसको काउंट नहीं कर सकते। सो दिस वॉज ऑल अबाउट countable and uncountable noun. I hope here we are completing our topic of noun and I hope you all understand what is noun. अगर आपको कोई भी problem है, कोई query है, you can comment below and ask the problem and please subscribe our channel Wells Overseas. Thank you so much. Business or call us for visa services. Follow us on our social handles for offers and new updates.